नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत कम समय मिलता है। फेस वीडियो नहीं बना पाता हूँ ज़्यादा, थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा रहती है। लेकिन हमारा जो गो परिवार है ना, गो ब्लॉग्स का जो परिवार है ना, ये हमसे इतना प्यार करता है, इतना लगाव इसका है कि आपसे बातचीत करने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो इसीलिए बैठ जाता हूँ, कोई तैयारी नहीं रहती है। लेकिन जब बैठता हूँ तो कुछ ना कुछ बताता ज़रूर हूँ और बड़ा सपोर्ट आप लोगों का मिल रहा है। बहुत सारे लोग हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं। अभी 2-3 घटनाएँ ऐसी हुई हैं। रायपुर एयरपोर्ट पे मैं दिल्ली को आ रहा था, तो जैसे ही मैं 7 नंबर गेट पे पहुंचने वाला था तो एक सज्जन मिले और उन्होंने कहा, मिस्टर डोभाल। मैंने कहा यस। कह रहा, आप गो ब्लॉक्स वाले हैं ना? मैंने कहा हाँ हूँ। आप हस्तरेखा देखते हैं ना? मैंने कहा हूँ। तो उन्होंने कहा, मैं भिलाई का हूँ, मैं आपकी वीडियो रोज़ देखता हूँ और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तो बड़ी अच्छी लगी कि भैया लोग जो है थोड़ा जानने बैठ गए हैं, बोलते हैं। उत्तराखंड में एक मंदिर में गया, कालो सिद्ध एक मंदिर है यहाँ पे। जो 84 सिद्ध हुए हैं उनमें से एक सिद्ध कालो सिद्ध हैं। ये भगवान शंकर के बहुत बड़े तपस्वी थे और इनको उस स्थान पे सिद्धि की प्राप्ति हुई, तो ये कालो सिद्ध कहलाए, कालो बाबा। तो वहाँ पे दर्शन करने गए तो एक जापान में हमारे मित्र रहते हैं, मित्र ये समझो दर्शक रहते हैं। तो जब हम मंदिर को जा रहे थे न, मंदिर से आ रहे थे वापस घर को, तो गाड़ी पार्क कर रखी, तो हम गाड़ी के पास जाने बैठ गए। हमारे ड्राइवर थे, हम थे। तो उन्होंने पीछे से कहा, पंडित जी। मैंने कहा हाँ जी। तो मैंने ये सोचा कि भाई सफ़ेद कुर्ता है, पैजामा है, ये पहना हुआ है, इसलिए पंडित जी बोला होगा। कह रहा, आप हस्तरेखा देखते हैं? मैंने कहा हाँ देखता हूँ। आपको किसने बताया? तो उन्होंने कहा कि मैं जो है आपकी वीडियोज़ को हमेशा देखता हूँ और इसलिए मैं आपको पहचान गया हूँ, पर ये नहीं मालूम था कि आप मुझे सामने मिलेंगे। तो ये आप लोगों का बहुत बड़ा प्यार है। कई लोग मुझे व्हाट्सअप करते हैं, कई लोग हमें जो है चैनल सपोर्ट करते हैं आर्थिक रूप से, और उनको मैंने आज तक देखा नहीं है। लेकिन ये आप ही का प्यार है, सपोर्ट है आपके चैनल गो ब्लॉग्स के लिए, आपका परिवार गो ब्लॉग्स के लिए। एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाहता हूँ आपको, और आपके जीवन में भी ये चीज़ें घट रही हैं तो एक छोटा सा उपाय भी बताऊंगा। बड़ा उपाय, गुप्त उपाय तो हाथ देख के ही बताया जाता है कि वास्तव में उसके तत्व किस प्रकार के हैं। इसके अष्टाचक्र में से 7 मेजर चक्र जो भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में होते हैं, वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। जो पंच महाकोश हैं उसके लिए क्या उपाय जो है सही रहेगा उस व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, तो वो उपाय देना पड़ता है। लेकिन एक कॉमन और बहुत पावरफुल उपाय मैं आपको दूंगा लास्ट में। देखिएगा, जब भी आप देखेंगे कि आपकी हथेली में कुछ चीज़ें अलग होती हैं तो जीवन में कुछ चीज़ें घटित होनी शुरू हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति पाठ पूजा तो करता रहता है लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। वो कितना भी पाठ करे, कितना भी पूजा करे, दिन रात करे, लेकिन उसके जीवन में भगवान की कृपा नहीं हो पाती, उसकी इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। कई बार अगर ऐसा होने बैठ जाए कि बुजुर्गों के साथ, आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनके साथ आपके संबंध मधुर न रहे, खराब होने शुरू हो जाए, या बुजुर्गों की वजह से आपको परेशानियां आनी शुरू हो जाए, धन की दिक्कतें बढ़ जाएं, कैश की, बरकत की दिक्कतें आनी शुरू हो जाएं, और खासकर कुछ खास क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है।
आपके प्रयास पूर्णतया सफल नहीं हो पा रहे हैं, अभाव की स्थिति उसमें नजर आ रही है, या आपकी कहीं ना कहीं शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं हो पा रही है, या ये भी हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को, उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा या प्लेटफॉर्म मिल भी गया आप उसको सही से यूज नहीं कर रहे हो सकता है आपको दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उस चरम सुख का भोग नहीं मिल पा रहा हो, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो रही हों, या हो सकता है उम्र बीत रही है लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, या कहीं ना कहीं शादी फिक्स हो जाती है लेकिन जैसे ही बात आगे बढ़ती है वहीं पे रुक जाती है, बैक मार लेती है, या हो सकता है संतान को लेकर चिंताएं हों, धन को लेकर उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा हो, या कोई संपत्ति फंस गई हो, या पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा हो। ऐसी अगर चीज़ें हो रही हैं, या सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, उन सुखों में बहुत ज़्यादा कमी आ रही हो, अगर ये हो रहा है और आपको एक सही दिशा दिखाने वाला, जिसको गुरु कहते हैं, वो नहीं मिल रहा हो, और अपने आप को कई बार आप अकेला महसूस कर रहे हों और बहुत ज़्यादा संघर्षों को झेल रहे हों, तो थोड़ा सा अपने हाथों को बारीकी से देखिएगा, और उसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखना है आपने। आपकी जो ये तर्जनी उंगली है ना, इसके नीचे का इस भाग को देखिएगा, ये कैसा है, ठीक है ना। अगर ये इस प्रकार से सुंदर है तो ये समस्याएं तो होंगी ही नहीं, लेकिन ये यहाँ से धीरे धीरे चपट रहा है और शनि की तरफ देख रहा है, या बहुत कमज़ोर है, या उसमें इसमें गलत चिन्ह उभर गए हैं, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये समस्याएं जन्म लेंगी। अब उस व्यक्ति के अन्य ग्रह कैसे हैं हथेली में, बृहस्पति के साथ कौन ग्रह मैत्री भाव में है, कौन जो है विपरीत अवस्था में बैठा हुआ हो, कहीं राहु की दशा तो नहीं आ गई है, केतु की दशा तो नहीं आ गई है, या पितृदोष तो नहीं आ गया है उसके हाथ में, वो हाथ देख के पता चलता है। लेकिन केवल बृहस्पति का है तो एक छोटा सा उपाय जरूर करिएगा, निश्चित रूप से आपके जीवन में फायदा होना शुरू हो जाएगा। 2 उपाय दे रहा हूं मैं। क्या करना है आपने, किसी भी गुरुवार को, बृहस्पतिवार को अपने स्नान इत्यादि करने के बाद एक कटोरी में हल्दी लीजिएगा, हल्दी का थोड़ा घोल बनाइएगा, और ये कलावा होता है ना, ये वाला, ये 2 प्रकार का आता है, एक नायलॉन का होता है, एक सूती होता है, तो आपने कच्चा सूत वाला लेना है। ये कलावा मेरे जो पहना हुआ है ये कच्चा सूत वाला है, तो आपने लेना है, और जितना ले सकते हैं नापना मत, उसको लेके उसमें डिप कर लीजिएगा हल्दी में, और आपके घर में जो तुलसी का पौधा होगा ना, उस तुलसी के पौधे में बांध लीजिएगा और 3 गांठें मार लीजिएगा, और इस सब प्रक्रिया के दौरान एक मंत्र का उच्चारण करते जाइएगा, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये कर लीजिएगा। उसके बाद ये बांध लिया आपने, एक लोटे में, तांबा का लोटा हो तो बहुत अच्छा, साफ सुथरा होना चाहिए, गंगा जल डाले, पहले गंगा जल डालना है, और ऊपर से शुद्ध जल डाले, और तुलसी को जल चढ़ा ले, इसमें भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है ना। उसके बाद धूप जलाएं और धूप उनको दिखा लें और धूप वहाँ पे रखें, हाथ जोड़ें और अपनी दरिद्रता को समाप्त करने के लिए प्रार्थना करें, ठीक है ना। तो ये अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपको जीवन में बहुत अच्छा फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या करेंगे, रोज उसके बाद स्नान करने के बाद एक पीला कपड़ा ले लीजिएगा, पीला कपड़ा, प्योर पीला हो तो बहुत अच्छा है, और उसमें पीले फूल रखिएगा। पूजा पाठ करने के बाद उसकी एक पोटली बनाइएगा और मंदिर में रख लीजिएगा। 21 दिन तक रोज करिएगा आप।
यकीन मानिएगा आपको इतना बड़ा फायदा होगा जिसको आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप अगर परीक्षाएं दे रहे हैं प्रशासनिक सेवा के लिए, जबरदस्त सफलता, जबरदस्त, और केवल अगर हल्दी का उपाय भी करेंगे तो भी इतनी ही बड़ी सफलता आपको मिलेगी। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, एजुकेशन के क्षेत्र में है, राजनीति के क्षेत्र में है, ठीक है ना, या कानून के जुडिशरी के क्षेत्र में है, या काउंसलिंग के क्षेत्र में है, ठीक है ना, इन क्षेत्रों में अगर कार्य करने की सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो बड़ी कामयाबी आपको हासिल होने वाली है, ये निश्चित है, और ये शुभता देगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारी समस्याओं को ये ख़त्म करता है। तो आप लोगों से मिलने का मन था, तो थोड़ा सा आप लोगों को के लिए उपाय भी बता दिए हैं, थोड़ा सा लक्षण भी बता लिए हैं, और आप लोगों से बात भी हो गई है, और जो अपना एक्सपीरियंस था वो भी शेयर कर लिया है। तो इस अंक में अब इजाज़त चाहेंगे, इतना ही। नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय बाबा केदार।